से भी ऊपर कुछ हो सकता है? मेरा भी यही मानना था। लेकिन बेशक सोना पैसों से काफ़ी महंगा है, लेकिन ये जो चीज़ है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये आपके शरीर के लिए सोने से भी ऊपर ये काम करती हैं। इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और जो हमने सीरीज स्टार्ट की है एंटी इन्फ्लामेटरी, इसके बिना ये ना तो स्टार्ट होती है और ना ही ये लिस्ट खत्म होती है। सो आज हम बात करने वाले क्लो यानी कि लौंग के बारे में। इतिहास में या अतीत में खासकर मसालों के व्यापार के दौरान लौंग बहुत मूल्यवान थी, कई बार सोने के बराबर या उससे भी ज़्यादा कीमत पर बिकती थी। इसकी दुर्लभता और मांग के कारण यह बेशक कीमती वस्तु थी। इसके बेनिफिट्स की यदि हम बात करें तो कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ये वैल्यूबल चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा वैल्यूबल पॉइंट ये है कि इसमें काफ़ी अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। इन्फ्लामेशन विच इज़ द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से इन्फ्लामेशन कम करने के लिए कौन से फूड खाने से हमें फ़ायदा हो सकता है, और वो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है फूड लिस्ट की। सो इन्फ्लामेशन किस तरह से बॉडी में फॉर्म होता है उसे जानने के लिए आप कल का वीडियो ज़रूर देखें। सो इस वीडियो में हम एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है इन्फ्लामेशन कम करने का, जो कि लौंग जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच है, किस तरह से वर्क करता है वो हम देखने वाले। सी फर्स्ट ऑफ ऑन जो इन्फ्लामेशन है ये ऑफन लिस्ट टू अ सर्ज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ऐसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स जो है डीएनए के वो सेल्स जो है डैमेज होते हैं प्रोटीन सेल्स के द्वारा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं बॉडी में, और एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है ऐसे मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करना। फ्री रेडिकल्स को शरीर से जो है इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ये न्यूट्रलाइज होते हैं, शांत होते हैं, और जो फर्दर डैमेज होता है वो रोक दिया जाता है शरीर से। रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट हेल्प टू लेसन द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दैट कैन बोथ ट्रिगर एंड वर्सन इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन कम करने का जो पाथवे है इसमें वन इंपॉर्टेंट पाथवे कंट्रोल बाय द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एनएफकेबी, न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा लाइट चेन इनहांसर एक्टिवेटेड बी सेल। जो इसकी वजह से जो है ये एक्सप्रेशन से मेनी जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेशन से। सो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, इंटरफेयर विद द एक्टिवेशन ऑफ एनएफकेबी, देयर बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स लाइक द साइटोकाइनेस एंड केमोकाइनस। सो क्रोनिक इन्फ्लामेशन को कैसे प्रिवेंट करता है? एक्यूट इन्फ्लामेशन इज नेसेसरी पार्ट ऑफ हीलिंग, ओके, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ये बहुत सारी बीमारियों का हब होता है। परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ द फ्री रेडिकल एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन का काम करते हैं बाय हेल्पिंग द मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन द फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। यदि शरीर में फ्री रेडिकल की मात्रा एंटीऑक्सीडेंट से जब ज़्यादा बढ़ जाती है तभी इन्फ्लामेशन बहुत ट्रिगर होता है, जिसके चलते कैंसर जैसे सेल्स भी हमारे बॉडी में जो है बन सकते हैं। बट थैंक्स टू एंटीऑक्सीडेंट ये जो है न्यूट्रलाइजिंग करने का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके शांत करने का और उसे जो है काम करने से रोकता है। सो एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ के लिए, जो इन्फ्लामेशन को कम करता है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन एंटीऑक्सीडेंट एंड इन्फ्लामेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टिल बीइंग एक्टिवली रिसर्च। व्हाइल एंटीऑक्सीडेंट कैन बी बेनिफिशियल, दे आर नॉट अ मैजिक बुलेट फॉर इन्फ्लामेशन। विद अ बैलेंस डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो चलिए फ्लो के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, बट इसके साथ ही इसमें होता है यूजेनॉल। ये यूजेनॉल बहुत काम की चीज़ है, मेन हीरो होता है इस ग्लो का। सो यूजेनॉल जो है प्रो इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स को ट्रैक करके कि जो की सिग्नलिंग पाथवेज है उसमें इन्वॉल्व होता है, सच एज एनएफकेबी, न्यूक्लियर फैक्टर जिसे कापा लाइट चेन इनहांसर और एक्टिवेटेड बी सेल्स पाथवे कहा जाता है, इसमें इंटरफेयर क्रिएट करता है। सेंट्रल रेगुलेटर ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी जीन्स होते हैं एनएफकेबी। बाय इनहिबिटिंग एनएफकेबी एक्टिवेशन, यूजेनॉल कैन रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस एंजाइम्स एंड अदर mediator. Close primary through their यूजेनॉल content can help lower inflammation, blocking the activity of enzymes that produce inflammation, reducing the production and release of the pro-inflammatory cytokines, neutralizing the free radical and reducing oxidative stress, modulating key signaling pathway that drive inflammation. इन वजह से, इन की पॉइंट की वजह से जो है हम क्लो को एज अ हाईली एंटी इन्फ्लामेटरी फूड कंसिडर किया जाता है। इन्फ्लामेशन के अलावा ये कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स दिखाता है, जैसे ओरल हाइजीन मेंटेन करता है। क्लोज आर बेनिफिशियल फॉर ओरल हेल्थ ड्यू टू देयर एंटीबैक्टीरियल एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। आपने कई बार देखा होगा किसी के दांत में दर्द होता है, वहाँ पे क्लो ऑयल लगाने से काफ़ी राहत मिलती है, बिकॉज ऐसा क्या होता है, दे फाइट गम इन्फेक्शन एंड रिड्यूस ब्लैक एंड फ्रेशन अप ब्रीथ, एंड जो भी पेन होता है, टूथेक होता है, उसे रिड्यूस करता है ड्यू टू एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। क्लो ऑयल इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन सम डेंटल
प्रोडक्ट आल्सो। डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच में हेल्प एक्टिवेट ब्लोटिंग गैस एंड इंडाइजेशन। इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेटन द इम्यूनो सिस्टम एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट जो है ओवरऑल इम्यूनो हेल्थ को अच्छा बनाता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ भी बनाए रखता है, लाइक कफ एंड कोल्ड आपको पता ही है इसमें काफ़ी फायदेमंद है। ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है। स्टडीज ये बताती है कि क्लो खाने से जो है ब्लड शुगर लेवल इंप्रूव होते हैं, इंसुलिन का फंक्शन अच्छा होना चालू हो जाता है। हाँ, बात जब लिवर हेल्थ की आती है तो ये स्पेसिफिक अमाउंट में लेने से ही फ़ायदा होता है। जितना ज़्यादा लोगे उतना भी हानिकारक है, जितना कम लोगे उतना भी हानिकारक है। जो भी लोग जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उन्होंने इस बात का ध्यान रखना है, जितना डैमेज आपने लिवर को किया है अल्कोहल लेने से, उसे भरने के लिए आप लौंग ज़रूर चबाएं, वो भी सुबह मॉर्निंग में 2। सो लौंग लेने से क्या है, लिवर हेल्थ बनती है, लेकिन सर्टन अमाउंट में यदि आप इसका डेली कंजप्शन करोगे हाई अमाउंट में तो ये आपका लिवर को ख़राब भी कर सकती हैं। सो लिवर में सर्टन कंपाउंड्स इनक्लो पर्टिकुलरली यूजिनॉल, यही है हमारा की हीरो है। हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ दिखाता है और जो कि लिवर फंक्शन को इम्प्रूव कराने में मदद करता है। हाई डोजेस में आपके लिवर को ख़राब भी कर सकता है। इसके अलावा इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। चाइनीज़ में इसका मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कई जो प्रोडक्ट होते हैं ओरल हेल्थ के लिए या डाइजेशन के लिए या शुगर मैनेज करने के लिए, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अदर और भी इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस यूजेस। सो ये ऑब्वियसली स्पाइसेस हैं तो ये फ्लेवर ऐड करेगा, जैसे हम मटन है या जो भी नॉनवेज सोर्स है इसमें हम ऐड करके इसका फ्लेवर इन्हांस कर सकते हैं। सॉसेस में, बेक फूड में या सिंपल क्लोव टी बनाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। सिंपल आपने पानी में उबाल कर जो है इसको हल्का गर्म पीने से काफ़ी लाभ देता है। इसका अभी रिसेंटली जो यूज चल रहा है वो है इसका ऑयल, क्लोव ऑयल जो है इसका स्पेशली इसका स्प्रे किया जाता है जो कि ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। बैड जो ब्रीद होती है वो भी कम होती हैं। ये डाइल्यूटेड इसेंशियल ऑयल जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, जो आपका स्पेशली दांत में यदि दर्द है, टूथेक को कम करता है। अरोमा थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यदि आप अल्कोहलिक है तो याद रखिए, अल्कोहल पीना वैसे अच्छी बात नहीं होती है, बट फिर भी आप जो है इसका सेवन करते हैं तो याद रखिए आपने क्लो ज़रूर खाना है। खाली पेट रोज़ाना 2 क्लो आपको लेना है, जिसके जो लिवर डैमेज आपने जो अल्कोहल लेने से हुआ है वो उसकी भरपाई हो सके। लेकिन इसे आपने सप्ताह में 4 दिन ही लेना है। हर दिन लेने से या ज़्यादा अमाउंट में लेने से लिवर को ये नुकसान ही पहुंचाता है। ये इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सोर्स है, सो मैं इसे रेगुलर डाइट में रखती हूँ। मेरा पर्सनल वे है कि मैं पानी एक्चुअली मैं चाय पीना थोड़ा दिन में एक बार पसंद करती हूँ, तो मैं चाय के फॉर्म में लेती हूँ। पानी अच्छा गर्म करने के बाद इसमें 4 लौंग, 3 काली मिर्च और बड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, उसको थोड़ा क्रश करके और ग्रेटेड जिंजर ऐड करके उसको उबालने के बाद मैं इसमें टी पाउडर थोड़ा सा और जागरी पाउडर डाल के हल्का इसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट बना लेती हूँ। बाद में हल्का सा दूध डाल के मैं इंजॉय करती हूँ। आपका कौन सा पर्सनल वे जो है क्लो खाने का वो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए। ये इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे इन्फ्लामेशन कम करने के। इन्फ्लामेशन शरीर से कम होना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों का वजन बढ़ा नहीं होता है, इन्फ्लामेशन में होता है उनकी बॉडी में। कैंसर का कारण भी इन्फ्लामेशन होता है। सो जितने भी मेजर क्रोनिक डिसीजेस होते हैं ना, उसका मूल कारण होता है इन्फ्लामेशन। सो जितना हो सके शरीर से इन्फ्लामेशन को खत्म करें, स्वस्थ रहें और वीडियो देखते रहें।